व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इन द फॉलोइंग फिगर। ये आपको फिगर दी हुई है और इसमें वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछ रहे हैं, मतलब ये पूछ रहे हैं इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। जो इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस 500 ओम के अक्रॉस होगा और वही इन दोनों के अबाउट टोटल होगा। ठीक, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो 1000 और 500 का अगर हम नेट रिजल्टेंट बनाएं, ठीक, कितना बनेगा जरा देखते हैं। तो 1000 और 500 का बनेगा 1000 इंटू 500 अपॉन 1000 प्लस 500 यानी 1500। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 5 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, तो ये आपका आ जाएगा 1000/3 ओम। ठीक, तो इन दोनों का इसका टोटल हो गया 1000/3 और ये 500। तो अगर मैं डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बनाऊं तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी इसमें कि 10 वोल्ट की तो यहाँ बैटरी लगी हुई है और एक रेजिस्टेंस ये है आपका 1000/3 और ये जो दूसरा रेजिस्टेंस है ये आपका 500 ओम और ये 10 वोल्ट की बैटरी है। बेसिकली हमें ये निकालना है कि इसके बाद पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। तो बहुत आसान है, सीरीज़ में करंट सेम होता है तो पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो रेजिस्टेंस का जो रेशियो जाने वाला है वो जाने वाला है आपका 1000/3:500। ठीक, ऐसा करते हैं कि 500 से दोनों को डिवाइड करते हैं तो यही आपका बन जाएगा 2/3:1 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2:3। तो जो वोल्टेज है वो 2:3 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 टाइम्स यहाँ पे होगा, 3 टाइम्स यहाँ पे होगा। तो अगर 10 वोल्ट को हम 2:3 में डिवाइड करेंगे तो पहले को जो मिलेगा पोटेंशियल ड्रॉप वो मिलेगा 2/5 × 10 और जो दूसरे को मिलेगा पोटेंशियल ड्रॉप वो मिलेगा 3/5 × 10। तो ये आपका हो जाएगा 4 वोल्ट। पहले को जो मिलेगा वो 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा और जो दूसरे को मिलेगा वो आपको 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। ठीक है, तो क्या आंसर बनेगा आपको सिर्फ वोल्ट मीटर के अक्रॉस पूछ रहे हैं तो इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो वही होगा जो इसके अक्रॉस होगा क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। सो योर आंसर इज 4 वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको ढंग से समझना है। एक बैटरी है, उसमें 4 रेजिस्टेंसेस इस तरह से लगे हुए हैं, गैल्वेनोमीटर है, ये वाला टर्मिनल इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है और पूछ रहे हैं कि अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाए तो क्या कंडीशन होगी। तो इसको गौर से देखिए, इसको मैं दोबारा से रीड्रॉ करूँगा और आपको समझ में आएगा कि ये जो है ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसके बीचों बीच जो है वो गैल्वेनोमीटर लगा होगा और गैल्वेनोमीटर में से अगर करंट नहीं जा रही है तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। तो कैसे बनाएंगे पहले वो समझिए। देखिए यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला जो टर्मिनल है वो कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव। मैं इसको ए कह देता हूँ या पॉजिटिव टर्मिनल कह देता हूँ इसको। ठीक, ये पॉजिटिव टर्मिनल। जरा देखें उससे कौन कौन से रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हैं। तो एक रेजिस्टेंस तो ये R1 कनेक्ट है और दूसरा इसी पॉजिटिव टर्मिनल से ये रेजिस्टेंस R4 कनेक्ट है। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट हुए, एक रेजिस्टेंस तो कनेक्ट है आपका R1 और दूसरा जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है वो है R4। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है R1 और दूसरा जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है वो है R4। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, अच्छा, R1 का जो दूसरा टर्मिनल है वो R2 से कनेक्टेड है और R4 का जो दूसरा टर्मिनल है वो R3 से कनेक्ट है। ठीक है, तो R1 का जो दूसरा टर्मिनल है वो मैंने R2 से कनेक्ट कर दिया और R4 का जो दूसरा टर्मिनल है वो R3 से कनेक्ट कर दिया इस तरह से। तो ये है आपका R2, ये है आपका R3। अब आगे समझिए, R3 का दूसरा टर्मिनल और R2 का दूसरा टर्मिनल वो आपस में कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो इन दोनों को हम आपस में कनेक्ट करेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से। इतना ठीक है। ठीक है, अभी गैल्वेनोमीटर कहाँ कनेक्ट है, तो गैल्वेनोमीटर जो है वो R1 और R2 के बीच वाले पॉइंट से R3 और R4 के बीच वाले पॉइंट में कनेक्ट है। तो R1 और R2 का बीच वाला पॉइंट ये है और यहाँ से ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है R4 और R3 के बीच वाले पॉइंट। तो अब आपको समझ में आया कि जब मैंने इस डायग्राम को रीड्रॉ किया, ठीक है, बैटरी के टर्मिनल्स मैंने आपको दिखाई हैं, डायग्राम को रीड्रॉ किया तो ये इस व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप ले रहा है और इसमें ये कह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब होता है कि R1/R4 जो होगा वो किसके बराबर होगा, R2/R3 के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4। सो योर आंसर इज बी पार्ट। क्लियर।
ये वाला क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ये पहले असाइनमेंट में आया है, इसी एक्सरसाइज में पहले आया, तो उसको दोबारा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ आते हैं, ठीक। इसमें ये कह रहे हैं कि ये वोल्ट मीटर लगाया है, ये कोई ईएमएफ है, बैटरी है, एक रेजिस्टेंस आर है, फिर उसकी दो ब्रांचेज हैं, एक 3R से कनेक्टेड है, एक 6R से कनेक्टेड है, दो हमने स्विच लगाए हुए हैं, और इस पूरे सिस्टम के अक्रॉस ये 6 और 3R के इस पूरे के अक्रॉस पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ, ठीक। अब कह रहे हैं जब हम S1 को क्लोज करते हैं तो वोल्ट मीटर की रीडिंग V1 है, जब S2 को क्लोज करते हैं तो वोल्ट मीटर की रीडिंग V2 है, और जब दोनों को क्लोज कर देते हैं तो वोल्ट मीटर की रीडिंग V3 है। तो कंपैरिजन पूछा है, ठीक। तो जरा एक एक करके समझते हैं। अगर मान लिया जब आपने S1 को क्लोज किया, S1 को क्लोज किया जब आपने, तो सर्किट आपका इस तरह से हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस होगा R, ये रेजिस्टेंस होगा आपका 3R, और ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे आपने EMF लगाया, ठीक है। कब? जब हमने किसको क्लोज किया, S1 को क्लोज किया, तो ये जो करंट का रास्ता बनेगा वो R से होते हुए 3R से होते हुए बैटरी आने का बनेगा। वोल्ट मीटर को हम आइडियल मान रहे हैं, ठीक है। तो EMF अगर मैं कहूँ EMF E है, तो ये वोल्टेज कितना होगा इसके क्रॉस, तो सीरीज में करंट सेम होता। आइडियल वोल्ट मीटर ये तो कोई करंट लेगा नहीं, तो ये सीरीज में करंट सेम होगा, और करंट सेम होता है तो पोटेंशियल रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो आपका 1:3 है, तो वोल्टेज भी आपका 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसके अक्रॉस जो वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो आपका आ जाएगा 3/4 इंटू EMF E। तो ये रीडिंग है आपकी V1, इसका नाम दिया V1। उसके बाद कह रहे हैं कि जब हमने सिर्फ S2 को कनेक्ट किया तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है आपकी V2, ठीक है। तो सिर्फ S2 को कनेक्ट करेंगे तो क्या डायग्राम बनेगा, तो डायग्राम इस तरह से बनेगा, ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस 6R है, और ये आपका EMF है, और यहाँ पे आपने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ और इसकी रीडिंग निकालनी है। तो फिर से वही बात, सीरीज में करंट सेम होगी तो पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। रेजिस्टेंस आपका 1:6 रेशियो में है, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी 1:6 रेशियो में डिवाइड होगा, तो डिवाइड कर लेते हैं 1:6 रेशियो में। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो आपका आ जाएगा 6/7 टाइम्स EMF E, और इसका नाम रखा है उन्होंने V2। अब हम जब दोनों को ही कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ समझिए, जब हमने S1 को भी कनेक्ट कर दिया, S2 को भी कनेक्ट कर दिया, तो ये दोनों पैरेलल में आ गए, और पैरेलल में 3R और 6R का होगा 2R। तो अगर मैं इफेक्टिव डायग्राम बनाऊँ तो इस तरह से बनेगा, पहला रेजिस्टेंस R होगा और दूसरा रेजिस्टेंस टोटल जो हो जाएगा वो 2R हो जाएगा, और इसके क्रॉस हमने ये वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, ठीक, और ये EMF है। तो अब फिर से वही बात, ये दोनों सीरीज में करंट सेम होती है, तो पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। रेजिस्टेंस आपका 1:2 रेशियो में है, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी 1:2 रेशियो में होगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2/3 इंटू EMF E, और ये बनेगा आपका V3, ठीक। तो V1 आया 3/4E, V2 आया 6/7E, और V3 आया 2/3। तो सबसे बड़ा जो वोल्टेज है वो ये है V2 के बाद है V1, और V1 के बाद है V3, ठीक। तो इक्वेशन जो बनी वो ये बनी, V2 इज ग्रेटर देन V1 इज ग्रेटर देन V3। सो योर आंसर इज बी पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं इन द सर्किट शोन हियर द रीडिंग ऑफ अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग आपसे पूछ रहे हैं। जरा देखते हैं क्या है डायग्राम। ये सिचुएशन बहुत ही आसान है, आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्ट मीटर मानेंगे। तो एमीटर की रीडिंग कितनी होगी, तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगी वही एमीटर की रीडिंग होगी। करंट के लिए वोल्टेज तो 6 वोल्ट है, और जो जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट में कितना है, वो 6 ओम, 4 ओम और ये 1 ओम। तो जो करंट आपकी आएगी वो आपकी आ जाएगी 6/11 एम्पियर। ये EMF, ये आपकी एमीटर की रीडिंग होगी। अब वोल्ट मीटर कितना मेजर करेगा, तो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल मेजर कर रहा है। बैटरी डिस्चार्जिंग स्टेट में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो E-IR होता है। तो जो EMF मेजर करेगा, EMF तो नहीं मेजर करेगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करेगा वोल्ट मीटर वो होगा E-IR। E कितना है 6 वोल्ट, माइनस करंट कितनी है 6/11, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1। तो ये आपका आ जाएगा 66 - 6 यानी 60/11 वोल्ट। So it is C part. Resistance R1 and R2 each 60 ohm. 60 ohm होगा. Are connected in series as shown in the figure. The potential difference between A and B is kept at 120 volt. A और B के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप लगाया वो 120 वोल्ट लगाया, और इस वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछ रहे हैं बिटवीन पॉइंट C एंड D। अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 120 ओम हो, तो डायग्राम ये है, ये 60 ओम है,
एक और रेजिस्टेंस है 60 ओम, बट उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करने के लिए आपने जो वोल्टमीटर लगाया है उसका रेजिस्टेंस है 120 ओम, और इन दोनों पूरी ब्रांच के अक्रॉस 120 वोल्ट की बैटरी भी लगाई है आपने। तो ये मैं इस तरह से दिखा देता हूँ, 120 वोल्ट की बैटरी, 120 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब जरा समझिए कि रीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी हो। बेसिकली आपको ये बताना है कि इस पूरी ब्रांच के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। तो ये बहुत ही आसान है निकालना। ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में इनका नेट जो रेजिस्टेंस आएगा वो 40 ओम आ जाएगा। 60 इंटू 120 अपॉन 60 प्लस 120 दैट इज़ 180। ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल करेंगे तो ये 40 ओम हो जाएगा। तो ये 60 ओम है और ये टोटल हो गया 40 ओम, और 120 वोल्ट की बैटरी है। तो फिर से वही कहानी कि सीरीज़ में करंट सेम होता है, करंट सेम होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शन में जाएगा, और रेजिस्टेंस का प्रोपोर्शन अगर आप गौर से देखो तो 3:2 रेशियो में है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 2/5 इंटू 120। 5 से कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स, 24 टाइम्स, तो ये 48 वोल्ट आ गया। ठीक है, कितना आ गया ये 48 वोल्ट, ए पार्ट। द रीडिंग ऑफ द आइडियल वोल्ट मीटर इन द एडजॉइनिंग डायग्राम विल बी। ठीक है, आइडियल वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछ रहे हैं कितनी होगी इस डायग्राम में। तो अगर ये आइडियल वोल्ट मीटर है तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, तो करंट आपकी इस तरह से फ्लो करेगी। ठीक, इस तरह से, क्योंकि 10 वोल्ट की बैटरी डोमिनेट करेगी तो मैंने 10 वोल्ट के हिसाब से करंट को क्लॉकवाइज फ्लो करा दिया। 4 वोल्ट की बैटरी कह रही है कि मैं करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराऊंगी, 10 वोल्ट की कह रही है कि मैं क्लॉकवाइज। ऑब्वियसली 10 वोल्ट की बैटरी डोमिनेट कर जाएगी तो करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगी। कितनी करंट फ्लो होगी निकालना बहुत ही आसान है। इस सर्किट में नेट ईएमएफ आएगा 10 - 4, 6 वोल्ट का नेट ईएमएफ आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो नेट ईएमएफ आया 6 वोल्ट का, और नेट रेजिस्टेंस जो है पूरे सर्किट में वो 30 ओम है। तो नेट करंट आई आपकी 1/5 एम्पियर। अब आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना ए पॉइंट, और इसका नाम मैं कह देता हूँ डी पॉइंट के अक्रॉस। तो आप दोनों साइड से कहीं से भी निकाल सकते हो, आप चाहो लेफ्ट साइड से निकाल लो, आप चाहो राइट साइड से निकालो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये बैटरी डिस्चार्जिंग स्टेट में है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो E-IR बनेगा। और जब आप राइट साइड से देखोगे तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो E+IR बनेगा, क्योंकि ये चार्जिंग स्टेट में है। तो आप दोनों से निकालो, दोनों से आपको सेम आंसर मिलेगा। जैसे मैं लेफ्ट साइड से निकालूँ तो वो आएगा E-IR। ई कितना है, ई है 10 वोल्ट, माइनस करंट कितनी है 1/5, और ये जो रेजिस्टेंस है 10 ओम, मैं इसको इंटरनल रेजिस्टेंस मान के काम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 10, तो ये 8 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, अगर राइट साइड से निकालेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो E+IR होगा, क्योंकि वो बैटरी चार्जिंग स्टेट में है। तो पोटेंशियल ड्रॉप है आपके पास 4 वोल्ट, प्लस करंट है 1/5 और रेजिस्टेंस है 20 ओम। तो इससे कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 8 वोल्ट। तो आप कहीं से फाइंड कर लो, जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी वो 8 वोल्ट आई जाएगी। इसमें सिचुएशन ये है कि तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, तो तीनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम होगा। ठीक, कितना होगा वो पोटेंशियल, तो वो हम निकाल सकते हैं यहाँ से कि इस वाली ब्रांच में करंट कह रहे हैं 0.3 एम्पियर है, 0.3 एम्पियर करंट है। 0.3 एम्पियर करंट है, 20 ओम का रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। मतलब इन तीनों पैरेलल में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 6 वोल्ट का होगा, 6 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, अगर 6 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप है तो इसमें करंट कितनी जाएगी, तो इसमें जो करंट जाएगी वो जाएगी 6/15। 3 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, 3 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, तो ये 0.4 एम्पियर करंट इसमें आ रही है। इसमें भी करंट पता लगी 0.4 एम्पियर, जबकि एमीटर की रीडिंग कह रहे हैं 0.8 एम्पियर। इसका मतलब इसमें से आ रही है 0.4, इसमें से आ रही है 0.3, तो ऊपर वाली में से कितनी आ रही होगी, तो ऊपर वाली में से आ रही होगी 0.1 एम्पियर। ठीक है, ऊपर वाली में इस ब्रांच में से कितनी आ रही होगी 0.1 एम्पियर। ठीक, अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल तो आपको पता है पैरेलल में सेम होता है। अगर इसके क्रॉस 6 वोल्ट है, इसके क्रॉस 6 वोल्ट, तो इसके क्रॉस भी 6 वोल्ट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस पता है, करंट पता है, तो रेजिस्टेंस ही तो पता करना है आपको। तो ओम्स लॉ सिंपल खत्म, V = IR। वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, करंट कितनी है 0.1 एम्पियर, और रेजिस्टेंस आपको निकालना है R1। तो R1 यहाँ से जो आ गया वो आपका आ गया 60 ओम। सो योर आंसर इज डी पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग सर्किट इज मेजर्ड बाय ए वोल्ट मीटर ऑफ 900 ओम। द परसेंटेज एरर पूछ रहे हैं कितना। डायग्राम मैं आपको पहले बना देता हूँ। डायग्राम ये है कि पहला रेजिस्टेंस है इसमें 10 ओम का, और दूसरा रेजिस्टेंस है ये 100 ओम का,
और 100 ओम के ये कुछ बैटरी लगी होगी, यहाँ पे कुछ बैटरी ई मान लेते हैं, EMF ई है इसका, और 100 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। उसके लिए आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपने एक वोल्ट मीटर लगाया और वो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस खुद 900 ओम है। तो ये पूछ रहे हैं रीडिंग में कितना एरर आएगा, ठीक है। तो मुझे आप ये बताओ, जब इसमें हमने वोल्ट मीटर नहीं लगाया था तब रीडिंग कितनी होगी, तो समझना आराम। जब वोल्ट मीटर नहीं है तो ये 10 है, ये 100 है, सीरीज में आ गए, सीरीज में करंट सेम होता है, और करंट जब सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। रेजिस्टेंस का रेशियो 10:100 मतलब 1:10 है, 1:10 रेशियो है, और EMF को डिवाइड करना है, ठीक है, बहुत आसान है। रेजिस्टेंस का रेशियो है 1:10, तो वोल्टेज का रेशियो भी होगा 1:10, और EMF को डिवाइड करना है। तो 100 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, तो आ जाएगा E × 10/11, ये होगा पोटेंशियल ड्रॉप, एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक। अब जैसे ही आपने उसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाया तो इन दोनों का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा 900 × 100/900 + 100, तो ये 90 ओम आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 90 ओम आ जाएगा, ठीक। तो अब ये 10 ओम और ये 90 ओम, फिर से वही बात, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, तो पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शन में जाएगा। रेजिस्टेंस का प्रोपोर्शन आ रहा है 1:9, तो जरा देखिए इसके अक्रॉस EMF कितना आएगा, तो वो जो मेजर्ड वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 9/10 × EMF E, ये मेजर्ड वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू। अब परसेंटेज एरर निकालें, फिर परसेंटेज एरर, एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, एक्चुअल माइनस मेजर्ड अपॉन एक्चुअल × 100। अब सिर्फ कैलकुलेशन बचती है, तो कैलकुलेशन हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल है 10E/11 माइनस मेजर्ड है 9E/10 अपॉन एक्चुअल है 10E/11 × 100, ठीक। तो EMF से EMF कॉमन लेके इससे कैंसिल आउट हो गया। ऊपर देखते हैं क्या आएगा, तो ऊपर LCM आ जाएगा आपका 110, और इधर बनेगा आपका 100 माइनस 99, यानी बनेगा ऊपर 1 × 100, तो ये चल ही रहा है। नीचे कितना आएगा, नीचे आ रहा है 10/11, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, तो ये आपका आया 11/110 × 10, और ऊपर ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज निकालना। तो ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जा रहा है, 0 से 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 11 से 11 गायब हो गया, तो ये आपका आ गया 1%। तो जो परसेंटेज एरर है वो कितना आया आपका, 1%। क्लियर।